हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप करो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपारी एंड कत्था प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। एंशियंट टाइम से बहुत बड़ा मार्केट है एशिया में, तो आज भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और हम इसको डिटेल में इस तरह से समझने वाले हैं कि हम छोटी यूनिट अगर ओपन करते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट लग सकता है, क्या इसकी मार्केटिंग होती है, कितना रेवेन्यू मिल जाता है, और इसके बाद गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट इसमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं है क्या चीज़। तो आपने अगर सुना हो, देखा हो तो ठीक, अदरवाइज़ सुपारी भी एक तरह से नारियल का पेड़ होता है, वैसे ही सुपारी भी पेड़ पर उगती है एक फ्रूट के तौर पर। और जो कत्था है वो खेर का ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ियों से बनता है। तो दोनों के रॉ मटेरियल मेजरली तो साउथ इंडिया में मिलते हैं, वहाँ से ईज़िली मिल जाते हैं। मार्केट इसका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, पूरे एशिया में। अगर आप इंडिया छोड़े ना तो आप एशियन कंट्रीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू इसमें मिलता है आपको। इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, आप इंडस्ट्री से टाई अप कर रहे हैं अगर, तो भी एक वो प्लान भी है जिसमें आप पान मसाला मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप कर सकते हो। डायरेक्ट आप आपका प्रोसेस फूड उनको दे सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप अपना मार्केट ग्रो कर सकते हैं, अपनी पैकेजिंग बना सकते हैं। सुपारी का बहुत सारे मीठी और अलग अलग तरह की सुपारी आती है अलग अलग कोटिंग में, तो वो भी कर सकते हैं। आप आपका खुद का पान मसाला ब्रांड भी बना सकते हैं। ये यहाँ पर मैं गुटखे टैबेको की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पान मसाला, मीठा पान मसाला की हम बात कर रहे हैं। तो बिज़नेस प्लान को अगर हम समझें तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपको जो येलो रंग में कलर में दिख रहे हैं ना, वो सब सुपारी है। ये पेड़ पे उगती है। ये हमें ठंड के सीज़न में आराम से मिल जाएगी। हम आप कहीं पर भी यूनिट प्लेस कर सकते हैं। साउथ इंडिया से इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, आप रो फ्रूट मंगवा सकते हैं इसका। और जो कत्था के लिए लकड़ी है वो भी वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसकी प्रोसेस को अगर हम समझें तो ये इस तरह से आपको अवेलेबल हो जाता है। ये अभी फ्रूट के तौर पर है, इसको कुछ टाइम के लिए हमें ड्राई करना पड़ता है, धूप में ही सुखाना रहता है। वो सूख जाएगा जैसे ही, तो आपको कुछ इस तरह से ये, और हाँ ये और देखिए, ये ना, ये आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये है कत्था के लिए जो लकड़ी की हमें चाहिए रहती है। इसको भी हमें चॉप कर लेना, छोटी छोटी टुकड़े बना लेने इसके। तो ये इस तरह से लकड़ियाँ अवेलेबल हो जाती हैं इसकी। इसके बाद ये डीहस्किंग प्रोसेस होती है। जैसे नारियल की हम जटाएँ उतारते हैं ना, वैसे ही इसको सुखाने के बाद हम इसके ऊपर से वो शेल निकाल लेंगे। इसकी भी मशीन अवेलेबल है, मैनुअल भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहता है। वो आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। और उसके अंदर से ये इस तरह की सॉलिड सुपारी मिल जाती है। ये सब हो जाने के बाद एक बॉइलिंग प्रोसेस होती है, 2 तरह से होती है। एक आपकी भट्टी लगा सकते हैं आप आपकी यूनिट के बाहर ही, और एक होता है एक बॉयलर भी इसका अवेलेबल होता है। क्योंकि अगर वो कत्था हो तो भी 14 घंटे और सुपारी हो तो भी 12 घंटे आपको कांस्टेंट बॉयल करना पड़ता है, एक हाई टेम्परेचर पे दोनों को। तब जाके वो सुपारी एक तरह से पक जाती है। और कत्था में क्या होता है कि ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करता जाता है और इसके बाद इवापोरेट होता जाता है वाटर। तो वो कम होता है, कम होता है, जैसे दही जमता है ना, वैसे ही कत्था जमता जाता है, जमता जाता है। मतलब अगर आप पूरा ये ड्रम भरकर पानी में कत्था की लकड़ियों को बॉईल करते हैं तो एंड में आपको एक बाल्टी के बराबर मिलेगा एक लिक्विड, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। तो ये दोनों की प्रोसेस इस तरह से होती है। इसके बाद आपको जब वो सुपारी मिल जाएगी बॉईल होने के बाद, तो फिर से आपको उसको सुखाना है। वो भी स्मॉल एरिया ही चाहिए, वो छत हो सकती है या फिर आपके आगे ओपन एरिया जो रहेगा वहाँ पर इसको सुखाना पड़ता है सुपारी को। अब इसको जब हम सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, तो सुपारी तो यहाँ तैयार हो गई है। पर वहीं पर हम अगर कत्थे की बात करें तो कत्थे को क्या करना पड़ता है, जैसा मैंने वो बताया ना, गाढ़ा लिक्विड बन जाता है, वो एक अच्छा पेस्ट बन जाता है। उसको भी हम एक, आपको मोल्ड ले लेना है। मोल्ड ले लेना मतलब एक ट्रे ले लेनी है, और बड़ी ट्रे रहेगी उसमें उसको फैला देना है। तो वो 2 से 3 दिन लेगा। उसके बाद वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, अच्छा सॉलिड फॉर्म में। तो वो बन जाएगा। उसके फिर छोटे छोटे पीसेस करने हैं आपको। देखो आगे मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहे हैं ना आपको स्क्वायर पीसेस, ये कत्था के पीसेस है। तो ये वो जो गाढ़ा लिक्विड था उसको हमने सुखाकर उसमें से पूरी तरह से पानी निकाल के, ये इस तरह, अब ये कंप्लीट
हो चुका है, अब इसको हम डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपको कोई चैलेंज नहीं है, सेल ऑनलाइन भी हो जाता है और कंपनीज़ में भी डायरेक्ट ले लिया जाता है। और ये सुपारी प्रोसेस होने के बाद आपको आपकी पैकेजिंग करनी, इसमें क्या होता है, पैकेजिंग डिपेंड करेगी आप पर, आप किस तरह से प्रोसेस करना चाहते हैं, क्योंकि सुपारी के अलग अलग तरह की कटिंग्स भी होती है। अगर आपकी कंपनी से जिस तरह की डिमांड हो या फिर आप खुद किस तरह से बेचना चाहते हो उस पर, इसमें मीठी सुपारी भी होती है, कुछ कोटिंग वाली सुपारी भी होती है, कुछ आप पान मसाला बना रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग वेराइटी की कतरन बनती है सुपारी की, तो वो आप पे डिपेंड करे, उस हिसाब से इसकी पैकेजिंग हो जाएगी। मशीन के तौर पर आपको मैं बता चुका हूँ, डीहस्किंग वो मैनुअल भी हो जाती है खुद करना चाहें तो, नहीं तो उसकी एक मशीन आती है 1.5 से 2 लाख की। उसके बाद डीहस्किंग के बाद बॉयलिंग की प्रोसेस आती है, तो वो आप बॉयलर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस अपनी एक भट्टी से भी शुरू कर सकते हैं। और थर्ड प्रोसेस है वो तो मैनुअल ही है, कत्था को भी कटिंग करनी पड़ती है, वो भी मैनुअल हो जाती है, वो आप खुद कर सकते हो। और प्रोसेसिंग के लिए आप ये सुपारी प्रोसेसिंग के लिए आप मैनुअल कर सकते हैं। ये आपको अगर मैं एरिया बताऊं तो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको चाहिए रहेगा, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। ये एक पैकेजिंग यूनिट भी बनी हुई है इसमें, जो अलग अलग फ्लेवर ऐड कर देती है सुपारी में, कटिंग कर देती है और पैकेजिंग कर देती है। दूसरी आपको जो बता रहा हूँ वो कत्था की कटिंग की यूनिट है, तो इसमें इतने एरिया में पूरा काम हो जाता है, मतलब आपकी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन जाए, बस एक बॉइलिंग के लिए आपको एक एरिया अलग से लेना है। तो बस ये बता दिया, मार्केट आपको मैंने बता ही दिया। आपको कुछ और भी जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो मेजरली तो यही है, ओवरऑल प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 लाख से भी शुरुआत हो सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट पूरा है इस पे, 80% तक सब्सिडीज़ मिलती है मार्केट में। तो अभी तो आप पहले मार्केट, आपको कुछ सर्च करना है इस बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेजरली मैंने आप चीज़ बता दी है, इस तरह से काम करता है ना। तो नेक्स्ट चीज़ आप मुझे बताएं किस पे लाना है वीडियो, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।